ईद आने वाली थी। सभी लोग उसकी तैयारियों में लगे हुए थे। कोई नए कपड़े खरीद रहा था, तो कोई मीठी सेवइयां, तो कोई गरीबों की मदद के लिए अनाज खरीद रहा था, तो कोई रिश्तेदारों के पास जाने का प्लान बना रहा था। अरे हाँ हाँ, इस बार तो चाहे कुछ भी हो जाए, ईद की दावत पर हम सब लोग पहुंचेंगे। आप सेवइयां थोड़ी ज्यादा ही बनाना खाला। लेकिन इस सब से दूर सुमोना जादूगरनी काली पहाड़ी के काले तालाब के पास बैठकर कुछ और ही प्लान बना रही थी। सभी लोग ईद की तैयारियों में जुटे हैं, खुशियां मनाने के लिए सब बेताब हैं, लेकिन मुझे खुशियों से नफरत है। नफरत। इस बार की ईद मैं लोगों को नहीं मनाने दूंगी। बिना चांद देखे तो ईद होती ही नहीं है। इस बार मैं चांद की चोरी कर लूंगी। न रहेगा चांद और न मनेगी ईद। सुमोना जादूगरनी ने चांद की चोरी का प्लान बनाया, लेकिन चांद की चोरी कोई आसान काम तो था नहीं। इसलिए उसने कब्रिस्तान की एक कब्र में रहने वाले दानव का सहारा लिया। वो दानव बहुत ही शक्तिशाली था और सुमोना जादूगरनी का बहुत ही अच्छा दोस्त था। कब्रिस्तान की कब्र से दानव को निकालने के लिए कब्र को खोदना जरूरी था। इसलिए वो आधी रात को दानव की कब्र के पास जा पहुंची। हाँ, ये वो कब्र है। अब मुझे इसकी खुदाई करके अपने दानव दोस्त को बाहर निकालना है। सुमोना जादूगरनी ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। उसके आकार के साथ शरीर के अंग भी विशाल होते गए। उसने अब कब्र को खोदना शुरू कर दिया। दो कुत्तों की भौंकने की आवाज माहौल को काफी खौफनाक बना देती है। सुमोना जादूगरनी लगातार खुदाई करती है। 3 घंटे बीत गए। हाँ, 3 घंटे हो गए। न जाने ये कब्र कितनी गहरी है। हांफते हुए भी उसने कब्र की खुदाई जारी रखी और फिर वो वक्त भी आ गया जब उसके नाखून उस दानव के चेहरे पर चुभ गए। दानव चिल्लाता हुआ बोला, कौन है? किसकी मौत यहाँ खींच लाई है? ये कहता हुआ वो दानव कब्र से बाहर आ गया। 50 फुट का वो दानव दिखने में बहुत ही भयानक था। क्यों जगाया मुझे? क्यों जगाया? अब तबाही होगी, तबाही। उसके बाद उस दानव ने पलट के देखा तो सामने सुमोना जादूगरनी खड़ी थी। वो उसे पहचान गया। अरे सुमोना जादूगरनी, तू? मेरे दोस्त, तूने मुझे जगाया? बता, क्या दिक्कत है तुझे? मैं तेरी कोई भी दिक्कत दूर कर दूंगा और फिर वापस कब्र में सो जाऊंगा, क्योंकि तू जानती है ना, मैं ज्यादा देर तक कब्र से बाहर नहीं रह सकता, क्योंकि अगर मैं कब्र से ज्यादा देर बाहर रहा तो मेरा दम घुट जाएगा। सुमोना जादूगरनी ने दानव से चांद की चोरी की बात कही। हाँ, चांद की चोरी? ठीक है, मैं अभी उस चांद को चुरा कर लाता हूँ और तेरे हवाले कर देता हूँ। दानव तुरंत उड़कर आसमान में गया और उसने चांद को अपने जादू से काली मिर्च के बराबर बना दिया और उसे एक डिब्बे में बंद कर वापस धरती पर ले आया। ये ले मेरे दोस्त, ये ले, तेरा चांद आ गया और मेरे जाने का समय भी, क्योंकि तुझे पता है ना, कब्र के बाहर मेरा दम घुटता है। शुक्रिया मेरे दोस्त। अब देखो मैं इस चांद को कब्जे में रखकर लोगों को ईद मनाने से कैसे रोकती हूँ। दोस्त, चांद तो मैं ले आया हूँ, लेकिन अब इसे संभालने की जिम्मेदारी तेरी है। अलविदा। ये कहकर वो दानव वहां से चला गया और फिर से कब्र में समा गया। सुमोना जादूगरनी उस छोटे से डिब्बे को अपनी गुफा में ले गई। अगले दिन की बात है। उसी शहर में रहने वाली 8 साल की फिजा से उसके अब्बू सलीम कह रहे थे, फिजा, इस बार ईदी में तुम्हें क्या चाहिए बेटा? अब्बू, मुझे तो लाल रंग की फ्रॉक चाहिए, वो जो हमने मस्जिद के पास बड़े से मेले में देखी थी ना। अरे कौन सी? क्या अब्बू, आप भी ना कितनी जल्दी भूल जाते हो? वो लाल रंग की फ्रॉक जिस पर नीले रंग के छोटे छोटे फूल बने थे। अरे हाँ, याद आया। जरूर फिजा, इस बार तो मैं तुम्हें वो जरूर दिलाऊंगा। फिजा जब सिर्फ 2 साल की थी तभी उसकी माँ का इंतकाल हो गया था। सलीम ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। सलीम छोले भटूरे बेचा करता था, उसी से उसका परिवार चलता था। सलीम की लाख मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त का ही खाना जुटा पाता था। पिछले 3 सालों से वो सोच रहा था कि वो ईद पर अपनी बेटी फिजा को नई फ्रॉक देगा, लेकिन इतने पैसे ही उसके पास नहीं होते जो वो उसे नई फ्रॉक दिला पाता। छोटी सी फिजा बेचारी
फटे चिथड़े फ्रॉक में ही रहती, लेकिन इस बार सलीम ने तय कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर उसे फ्रॉक दिलाएगा। मौलवी साहब तो कह रहे थे कि आज चांद तो दिख ही जाएगा। मतलब कल ईद होगी, मस्जिद के बाहर लोगों की बहुत भीड़ होगी। कल मेरे बहुत सारे छोले भटूरे बिकेंगे, और बहुत सारे छोले भटूरे बिकेंगे तो पैसे भी बहुत सारे आएंगे। मैं उन पैसों से फिजा को फ्रॉक दिलाऊंगा और मैं उसे मीठी सिवैयां भी खिलाऊंगा। उसने ये बात फिजा को भी बता दी थी। फिजा बेचारी नई फ्रॉक के सपने देखने लगी। सभी लोग चांद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन तय समय से कहीं अधिक बीत गया, लेकिन चांद का पता ही नहीं था। अम्मी, आज चांद तो दिख जाना चाहिए था, लेकिन आसमान तो बिल्कुल खाली है। चांद कहाँ गया? लोगों को लगा चांद शायद आज ना दिखे, कल दिखे, क्योंकि ऐसा अक्सर हो जाया करता था। लेकिन अगले दिन भी चांद का कोई अता पता नहीं था। सभी लोग चिंता में डूबे हुए थे। उधर सुमोना जादूगरनी खुशी के मारे अपनी गुफा में जोर जोर से हंसी जा रही थी। चांद यहाँ मेरे पास है, मेरे कब्जे में है, अब कभी नहीं मनेगी ईद। इस तरह 3-4 दिन बीत गए और चांद का पता ही नहीं चल रहा था। अब तो सभी लोग किसी अनहोनी आशंका से डर गए। इधर छोटी सी फिजा खुदा से दुआ कर रही थी कि अल्लाह ताला, अगर चांद ही नहीं निकलेगा तो सब लोग ईद कैसे मनाएंगे? कैसे लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़कर एक दूसरे से गले मिलकर ईद मुबारक कहेंगे? और मेरे अब्बू कैसे अपने सारे छोले भटूरे बेचेंगे? कैसे मेरी नई फ्रॉक आएगी? क्या इस बार भी मुझे फटी फ्रॉक से काम चलाना पड़ेगा? अल्लाह ताला, तू तो हर चीज पे कादिर है। फिर अपनी ताकत से चांद को फिर से वापस आसमान में ले आ। फिर से हम सभी को ईद मनाने का मौका दे मेरे मौला। ये उस छोटी सी फिजा की दुआओं का ही असर था कि अल्लाह ताला ने अपना एक करिश्मा कर दिया। उस शाम इतनी तेज हवा के साथ बारिश होने लगी कि तूफान सा आ गया। आज से पहले इतना भयानक तूफान कभी नहीं आया था। उस तूफान के कारण सुमोना जादूगरनी की गुफा तक हिलने लगी। ये कैसा तूफान है जो मेरी गुफा को हिला रहा है? मुझे इस तूफान को अपनी ताकत दिखानी होगी। इसने मेरी गुफा को हिलाया। सुमोना जादूगरनी बाहर आई, लेकिन बाहर आते ही उसकी सारी ताकत हवा हो गई। भारी भरकम सुमोना जादूगरनी किसी सूखे पत्ते की तरह हवा में उड़ने लगी। तूफान के आने से डिब्बा गिर गया और काली मिर्च के आकार का चांद बाहर आ गया और बड़ा होने लगा। अरे अरे, ये चांद कैसे निकल गया? सुमोना जादूगरनी इतना सोच रही थी कि चांद वापस उड़कर आसमान में चला गया और फिर उस चांद को सभी लोगों ने देखा और खुशियां मनाने लगे। फिजा और सलीम ने भी चांद को देखा। अब्बू अब्बू, चांद दिख गया। कल ईद होगी। ईद। सभी लोग चांद देखकर जश्न मनाने लगे। सुमोना जादूगरनी गुस्से में चांद की ओर देख ही रही थी कि फिर से तेज तूफान आया और सुमोना जादूगरनी को उड़ाकर ना जाने कहां ले गया। अगले दिन सभी ने पूरे धूमधाम के साथ ईद मनाई। सलीम की भी उस दिन खूब बिक्री हुई। सलीम ने उन पैसों से लाल रंग की फ्रॉक फिजा को दिलाई और सभी ने सिवैयां खाईं। एक गांव में फातिमा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो 10 साल की थी। वो अपनी विधवा माँ सकीना के साथ रहा करती थी। रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है। फातिमा और सकीना भी रोजा रखने वाले हैं। फातिमा की माँ सकीना अंधी थी और इस वजह से वो कोई भी काम नहीं कर सकती थी। फातिमा अक्सर लोगों के घरों पे सफाई करती थी और बर्तन मांजती थी और मजदूरी करके अपना घर चलाती थी। उनकी जिंदगी बहुत ही ज्यादा गरीबी में बीत रही थी। रमजान जैसे मुबारक महीने में भी उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। सकीना फातिमा से कहती है, बेटी फातिमा, तू मत रख रोजा, मत रख। अल्लाह हमारी मजबूरी को जरूर समझेगा। ये क्या कह रही हैं आप अम्मी? मैं कितना भी परेशान क्यों ना रहूं, लेकिन रोजा बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। लेकिन बेटा, हम भूख से तड़प रहे हैं। ऐसे तो तू रोजा कैसे संभाल पाएगी? बीमार हो जाएगी। तू केवल मुझे रखने दे रोजा। रोजा तो मैं रखूंगी अम्मी, और वैसे भी इतना मुबारक महीना है, क्या पता अल्लाह हमारी अर्जियां सुन ले, दुआएं कबूल कर ले। ये तो तूने सही कहा, लेकिन हम रोजा खोलेंगे कैसे? घर में एक दाना भी नहीं है। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं कुछ करती हूँ।
मैं ऐसा करती हूँ, सेठ और खाला से अपनी तनख्वाह मांगने जाती हूँ। इसके बाद फातिमा कुछ पैसों की उम्मीद में अपने सेठ और खाला के पास जाती है। क्या फातिमा, कैसे आना हुआ? तुम रोजे में मजदूरी करना चाहती हो क्या? चलो कोई नहीं, वहाँ गोडाउन में बोरियां रखी हैं। जी नहीं साहब, आप गलत समझ रहे हैं। मैं रोजे में भला कैसे मजदूरी कर सकती हूँ? अच्छा, तो क्या यहाँ भीख मांगने आई हो अपनी मनहूस शक्ल लेके? साहब, घर में खाने को कुछ नहीं है, आप मुझे मेरे पैसे दे दो। वाह भाई, कर दी दो कौड़ी की बात। काम तो ठीक से करती नहीं है और तुरंत मुंह उठा के पैसे मांगने आ गई। भिखारियों जैसे पहुंच गई अमीर से भीख मांगने। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे नौकरी से भी निकाल दूंगा। भाग। साहब, अल्लाह सब देख रहा है, मुझ पर इतना जुल्म ना करें। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तुझे तेरी औकात याद दिलाने की जरूरत है। चल निकल यहाँ से, मैं तुझे नौकरी से भी निकालता हूँ। फातिमा रोती हुई वहाँ से निकल गई और फिर वो निराश होकर सड़क पर घूम रही थी। लोगों के अंदर तो दिल ही नहीं रह गया। दूसरे सेठ श्यामलाल जी के पास जाकर देखती हूँ, शायद उनमें कुछ इंसानियत बाकी हो। ऐसा सोचकर फातिमा श्यामलाल के घर पहुंची। श्यामलाल ने फातिमा को देखकर सवाल किया, अरे फातिमा, रमजान मुबारक। आपको भी मुबारक सेठ जी। हाँ हाँ, चल बता, कैसे आना हुआ? सेठ जी, इफ्तार के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, भूखे तरस रहे हैं। आप मेरी सैलरी दे देते तो मैं कुछ खाने के लिए खरीद पाती। अरे जाओ, मैं नहीं दे सकता अभी पैसे। सेठ जी, आप मजदूरी तो इतनी करवाते हैं मगर पैसे नहीं देते। मुझे मेरे हक के पैसे दे दो ना। अरे बड़ी डीठ है तू, अभी नहीं है पैसे। जा रही है या अभी गार्ड से कहकर तुझे बाहर फेंकवाऊं? चल दफा हो यहाँ से, निकल यहाँ से। अच्छा साहब, आप पूरी सैलरी मत दो तो आधी तो दे दो। क्या बे, जाना। सेठ जी, गरीब की मजबूरी को समझो, कम से कम कुछ खाने को खरीदने के लिए पैसे तो दे दो। मैं तो जा रही हूँ सेठ जी, लेकिन अल्लाह सब देख रहा है। अरे ओ, ज्ञान मत दे, चल निकल यहाँ से। फातिमा हताश होकर सेठ श्यामलाल के घर से भी निकल गई। या अल्लाह, रहम कर हम पर। देख, तेरे बंदे भूखे तड़प रहे हैं, रोजा खोलने को भी हमारे पास कुछ नहीं है। मौला, मदद कर हमारी। अब बस तेरा ही सहारा है, बस तुझसे ही उम्मीद है। चलो आखिरी कोशिश कर ली जाए। गली वाली खाला के घर जाती हूँ, क्या पता वो मुझे मेरा वेतन दे दे। इसके बाद फातिमा खाला के घर जाकर दरवाजा खटखटाते हुए आवाज देती है, अरे ओ खाला, सुनती हो? मैं हूँ फातिमा। या अल्लाह, इस बुढ़िया को कभी तो कोई आराम करने दे। क्या है लड़की, तूने तो छुट्टी ली थी ना, अब क्या काम है तुझे? खाला, मेरी तनख्वाह दे दो बस। अरे दे दूंगी ना बाद में, इतनी क्या जल्दी है तुझे? चोर या झूठी दिख रही हूँ क्या मैं तुझे, या फिर तेरे पैसों को खा रही हूँ? अगले महीने एक साथ तनख्वाह मिलेगी, समझी? चल जा अब। अरे खाला, मैंने कहाँ कुछ कहा, बस तनख्वाह ही तो मांग रही हूँ। हम गरीबों के रमजान के बारे में भी तो सोचो, हमारे पास रोजा खोलने के लिए भी कुछ नहीं है खाला। बड़ी जिद्दी लड़की है रे तू, बोली ना कि अगले महीने तनख्वाह मिलेगी, समझ नहीं आई बात? खाला, हमें भी तो कुछ खाने को चाहिए, बिना पैसे क्या करूं मैं? वैसे भी आपसे आके और पैसे नहीं मांग रही, बस अपनी मेहनत की कमाई ही तो मांग रही हूँ। आप तो अमीर हैं, मुझे तनख्वाह देने से कौन सा गरीब हो जाएंगी। अरे लड़की, तमीज तो तुझ में है ही नहीं बिल्कुल। अब मैं अमीर हूँ तो क्या हर फकीर को भीख देती फिरूं? चल निकल यहाँ से, चल जा। आप अमीर लोग हम गरीब लोगों की इज्जत क्यों नहीं करते? अरे हम भी तो इंसान हैं। डरो खाला, अल्लाह ताला सब देख रहा है और वहाँ सबका हिसाब होगा। बड़ी जिद्दी है रे तू, इतनी बेइज्जती पर भी यहाँ खड़े रहकर बातें कर रही है। ये लो एक रोटी, खोल लेना रोजा, तुम दोनों माँ बेटी। चल निकल अब। फातिमा उस रोटी को लिए अपने आंसू पोंछते हुए घर को निकल गई, लेकिन तभी रास्ते में उसको एक बूढ़े फकीर दिखे जो बिलक बिलक कर रो रहे थे। या अल्लाह,
रहम कर इस फकीर पर। हाय, मैं इस तरह तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अरे बाबा, आप इस तरह मरने की बात क्यों कर रहे हैं? मुझे बताइए, क्या परेशानी है आपको? क्या करूं प्यारी बच्ची, जान निकल रही है भूख से, मगर खाने को कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात? ये लीजिए रोटी। माफ करिए, मैं आपको और कुछ नहीं दे सकती, सिर्फ यही रोटी है मेरे पास, आप इसको खा लीजिए। शुक्रिया बेटी, लेकिन तेरे पास अगर सिर्फ यही रोटी है तो तू क्या खाएगी? आप मेरी फिक्र ना करिए बाबा, आपको इस रोटी की ज्यादा जरूरत है, आप खा लीजिए। बेटी, तू बड़ी ही नेक दिल है, तू सब्र रख, अल्लाह तेरी झोली में ढेर सारी खुशियाँ डालेगा। शुक्रिया बाबा, अल्लाह करे आपकी हर दुआ कबूल हो जाए। फातिमा फिर खाली हाथ सुकून से मुस्कुराते हुए घर जाने लगी। तभी रास्ते में उसे मस्जिद दिखी। वो मस्जिद के करीब गई तो वहाँ सोने के सिक्कों से भरा एक बड़ा सा खूबसूरत सा संदूक दिखा। या अल्लाह, ये तो बहुत सारा सोना है, ये यहाँ कैसे पड़ा है? तभी फातिमा को दीवार पे कुछ लिखा हुआ दिखा कि अल्लाह अपने सच्चे और नेक बंदों को खुशियाँ और इनाम जरूर देता है। फातिमा को महसूस हुआ कि शायद ये अल्लाह का इनाम ही है। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं कसम खाती हूँ मैं इसका गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करूँगी। फिर फातिमा ने अपने और अपनी माँ के लिए कुछ फल, अनाज और कपड़े खरीदे। इसके बाद वो संदूक को लेकर घर चली गई। घर में फातिमा की माँ शकीना ने फातिमा की आहट सुनकर उससे पूछा, आजा बेटी। फातिमा, तनख्वाह मिल गई बेटी तुझे? अरे अम्मी, आप उस सब की फिक्र ना करें, ये लो, ये खाकर रोजा खोलो, फिर मैं आपको नए कपड़े पहनाती हूँ। क्या सेठ ने तोहफे दिए हैं क्या? नहीं अम्मी, सेठ इतने अच्छे कहाँ, मुझे खुद हमारे अल्लाह ने इनाम दिया है। क्या मतलब है तेरा? बस यूँ समझ लो, अल्लाह ने हमारी अर्जियाँ सुन ली हैं और हमारी झोली को ढेर सारी खुशियों से भर दिया है। इतना सुनते ही सकीना बड़े ही प्यार से फातिमा के सर पर हाथ फेरती है और दोनों मुस्कुराती हैं और सोने के सिक्कों के इस्तेमाल से फातिमा घर में जरूरत की चीजें लाती है और मार्केट में एक दुकान खोलती है। फातिमा अपनी दुकान को खूब मेहनत से चलाती है और हर महीने गरीबों को खाना खिलाती है। फातिमा के सभी दुख खत्म हो जाते हैं और वो अपनों का अच्छे से ख्याल रखते हुए खुशी से जिंदगी गुजारती है।